Jai Hind, good morning student. My name is Mangla Rai, your math teacher, and today I am going to start trigonometric equation. Okay बच्चों, in the previous class I have completed exercise 3.3 and now we are going to start trigonometric equation. This is an important exercise for you. Students, see, I am asking a question. X square minus 4 equal to 0. X की वैल्यू बताओ, है ना. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स विल बी व्हाट, है ना. तो बच्चों आप इसको सॉल्व करना जानते हो एंड यू नो हाउ टू सॉल्व इट, ये भी आप जानते हो. इन दिस वे इफ आई हैव साइन थीटा इक्वल टू 1/2 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, देन व्हाट विल बी थीटा, है ना. जब ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन का सलूशन हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के थ्रू ही मिलता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो चलो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक का जो आपके पास डिफिनीशंस है और फार्मूला है उसको मैं आपको एज ए PDF फाइल शेयर कर दूंगा. अब यहाँ पे मैं आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट और वे ऑफ प्रोसेस, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है माय डियर. चलो तो सबसे पहले हम आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात करते हैं और इसमें दो वर्ड है, जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन. स्टूडेंट, देयर आर द टू वर्ड, जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन. अच्छा बच्चों, मैं आपको बताऊं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, यू कैन आल्सो से प्रिंसिपल वैल्यू. क्लास 12th में ये वर्ड मिलने वाला है आपको. देखो, जब थीटा की वैल्यू तुम्हारी बिलोंग करेगी 0 से 2 पाई के बीच में, देखो 2 पाई पे ओपन वर्ड, इसका मतलब थीटा इज नॉट इक्वल टू 2 पाई बट थीटा इज लेस देन 2 पाई, है ना. एंड यहाँ से क्या मतलब हुआ, थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा ग्रेटर देन 0. आर यू गेटिंग? इन दिस वे आप बच्चों ऐसे बोल सकते हो, थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2 पाई, है ना. जब आपकी थीटा की वैल्यू क्लोज सेमी क्लोज ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई के बीच में लाई करेगी बच्चों, तो समझ लेना ये वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यूज होगी और उसके बाद जो मिलेगा वह सब जनरल सॉल्यूशन का पार्ट बनेगा, जो कि आप में n इन्वॉल्व रहेगा, जहां n एक इंटीजर है. अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, जरा ध्यान देना. ये बेसिक बातें हमने शुरू के लेक्चर में किए थे, आपको याद आ रहा है. इसे हम बोलते थे π/2, इसे हम बोलते थे 3π/2, इसे हम बोलते थे पाई, एंड आफ्टर वन रोटेशन इट नोन 2 पाई, है ना. तो देखो अभी आप समझ पा रहे हो कि या मतलब थीटा हमारा यहाँ से शुरू होगा और ये यहाँ तक आएगा, इससे थोड़ा सा पहले रुक जाएगा. तो चाहे वह साइन थीटा हो, चाहे वह कॉस थीटा हो या टैन थीटा हो, रेसिप्रोकल हो, इन्हें कम से कम 2 बार पॉजिटिव होना है और मिनिमम 2 बार नेगेटिव होना है. बच्चों ध्यान देना, समझ पा रहे हो. तो एक इंपॉर्टेंट नोट तुम समझ लेना. नोट मैं आई विल शेयर एज ए PDF फाइल. आई एम एक्सप्लेनिंग हियर कि तुम्हें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की 0 से 2 पाई के बीच में जो वैल्यू मिलने वाली है, जो कि प्रिंसिपल वैल्यूज प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा, वह 2 बार पॉजिटिव 2 बार नेगेटिव होगा. वो कब होगा उसकी बात हम करेंगे. ओके फाइन. तो नाउ वी आर गोइंग टू सेट, आई मीन हम लोग एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं कि तुम्हें यहाँ पे मिलने वाला क्या है. तो एक बार फिर से इस चीज़ को आप नोट कर लेना. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू. आई एम गिविंग अ ब्रेक ऑफ 10 सेकेंड फॉर यू टू नोट दिस. हमें नोट क्या करना है, थीटा जब आपका 0 से 2 पाई, है ना, 2 पाई लेना नहीं है. यहाँ पे देखो साफ साफ मैंने लिखा है, थीटा इज नॉट इक्वल टू 2 पाई बट थीटा विल बी स्लाइटली लेस देन, है ना, स्लाइटली थोड़ा सा छोटा होगा, है ना. एंड थीटा यहाँ पे क्या है, 0 आइदर ग्रेटर देन 0. तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलेंगे. ठीक है बच्चों. अब हम देखो यहाँ पे तुम्हें जो कैटेगरी मिलने वाली, केस मिलने वाली बच्चों, मैं उसको समझा रहा हूँ कि तुम्हें किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे और तुम कैसे डील करोगे. ठीक है. तो आपको समझ में आ गया, देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन. फाइन. अब आप बच्चों देखने वाले हो कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे. तो हमारे पास 3 केस यहाँ बनेंगे. हम आपको तीनों केस के बारे में यहाँ पे आइडिया दे रहे हैं. ठीक है बच्चों. अब आप देखो, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हें पहला जो केस मिल सकता है वो ऐसा मिलेगा, sin theta is equal to 0. This implies that theta is equal to what?
यहाँ पे हम लिख भी रहे हैं एन पाई, आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। एंड सेकेंड पार्ट इसका हो सकता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा विल बी हमारा 2n+1 पाई बाई 2, अगेन n इज इंटीजर हेयर। एंड थर्ड स्टूडेंट तुम्हारे पास है tan थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई एंड n इज इंटीजर। और माय डियर इट वाज द केस फर्स्ट, है ना। केस सेकेंड की बात करते हैं बच्चों। केस सेकेंड में तुम्हारे पास ऐसा हो सकता है, इसमें भी तीन चीज़ें होंगी, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, नाउ देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 to the power n into alpha. Second is your cos theta is equal to cos alpha, then theta equal to 2n pi plus minus alpha. एंड थर्ड होगा बच्चों तुम्हारे पास tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा एंड देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। तुम समझ लो कि यहाँ पे भी तुम समझ लो कि जो n है वह इंटीजर है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट केस थर्ड, एंड केस थर्ड आपके बुक में नहीं दिया गया है। इसमें आपको समझना है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, एंड बच्चों tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा होगा। तब आप कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो एक एक केस को हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। आपको मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं बच्चों, इसको आप नोट कर लो। उसके बाद हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं और हम आपको बताएंगे कि इनके प्रोसेस कैसे हैं। मतलब व्हेन sin थीटा इक्वल टू 0 देन वाई वी से थीटा इक्वल टू n पाई, एंड इफ cos थीटा इज 0 देन थीटा इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2। वंस अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू स्टूडेंट, बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तुम्हें याद रखना होगा, है ना। sin थीटा की वैल्यू 0 होगी तो यू कैन राइट थीटा इक्वल टू n पाई, cos थीटा की वैल्यू 0 होगी तो यू कैन राइट थीटा इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2, tan थीटा की वैल्यू 0 होगी तो यू हैव टू राइट थीटा इक्वल टू n पाई। इफ यू गॉट सच टाइप ऑफ द सिचुएशन, आई मीन sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, देन solution will be given by n pi plus minus 1 to the power n alpha. Cos theta equal to cos alpha, then it will be given by 2n pi plus minus, है ना, alpha, and tan theta is equal to tan alpha, then theta will be n pi plus alpha. ओके बच्चों, समझ में आ रही बात कि नहीं। तो ठीक है माय डियर, अब आपने इसको नोट कर लिया। तो देखो मैं यहीं पे कुछ चीज़ें समझा दे रहा हूँ तुम्हारे सामने ही, है ना। चीज़ें बहुत आसान है। तो चलो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, केस फर्स्ट पे अभी फोकस करते हैं ना। तो ठीक है, आप केस फर्स्ट को आओ, देखो उसके कॉन्सेप्ट को समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। फिर केस 2 की बात कर लेंगे और देन आफ्टर आई विल टॉक इन द लास्ट केस 3। और मैं आपको बता दूं कि आपके नए सिलेबस में ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हटा दिया गया है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते बेटा, इसको हटा नहीं सकते, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इसके बिना इनकम्प्लीट हो जाएगा ना, एप्लीकेशन हम कर ही नहीं पाएंगे। समझ पा रहे हो। चलो बच्चों, तो सी कहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ माय डियर। सी, आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि मैंने ऐसे एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाने के बाद यहाँ पे मैंने इनिशियल पॉइंट लिया और रोटेशन चला। कुछ समय बाद थीटा की वैल्यू हमारी 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2 रेडियन हो गया था। जब ये यहाँ पे आया था तो थीटा की वैल्यू पाई हो गया था। जब ये यहाँ पे आया था तो थीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 2 हो गया था। एंड आफ्टर 1 रोटेशन थीटा की वैल्यू बच्चों 2 पाई हो गई थी। अब हमारी बात समझ पा रहे हैं नहीं? ठीक है, चलिए अब हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि ये चीज़ हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं बच्चों। आपको याद आ रहा है, ये सर्कल थी, है ना, और ये सर्कल की रेडियस सेंटर 0 0 रेडियस 1 थी। तो ये कोऑर्डिनेट हमेशा 1,0 था और ये हमेशा -1,0 था बच्चों। और कोऑर्डिनेट जो x, y था उसे हम लोग लिखे थे cos थीटा, साइन थीटा। ठीक है, सेकंड वाला जो ऑर्डर पेयर में सेकंड वाला जो टर्म है वो साइन थीटा है। तो देखो अब साइन थीटा यहाँ पे 0 हो रहा है और यहाँ पे भी देखो 0 हो रहा है। तो एक्स एक्सिस यहाँ पे 0 हुआ बच्चा। इसके बाद जब यहाँ पर आते हो तो पाई होता है,
फिर यहाँ पे आते हो तो 2 पाई होता है, फिर यहाँ पे आते हो तो आप 3 पाई होता है, फिर यहाँ पे आते हो आप तो 4 पाई होता है, जब आप यहाँ पे आते हो तो 5 पाई होता है, फिर आप यहाँ पे आते हो बच्चों 6 पाई होता है। तो हम लोग इस तरह से इसको बोलते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई। ओके, आर यू गेटिंग? थीटा इक्वल टू एन पाई पे हमेशा हमारा ये जो पॉइंट होगा एक्स वाई, तो एक्स तो प्लस माइनस 1 के बीच में होगा, बट वाई बच्चों देखो हमेशा साइन थीटा 0 देगा ना, समझ पा रहे हो? यहाँ पे और यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमेशा 1,0 एंड यहाँ पे -1,0 होगा, और ये पार्ट बच्चा आपका साइन थीटा का है, ये पार्ट आपका साइन थीटा को, चाहे आप एक्स एक्सिस जितनी बार मूव कर लो, यू आर गेटिंग ऑलवेज व्हाट साइन थीटा इज इक्वल टू एन पाई। आई होप कि आपको समझ में ये बात आ गई बच्चों, है ना, कि क्या होगा यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 0 का मतलब होता है थीटा इक्वल टू एन पाई, है ना। चलो अब आप बच्चों देख लो वाई एक्सिस के बारे में बात कर लेते हैं, वाई एक्सिस के बारे में बात करते हैं ना। यहाँ पे देखो दिस इज योर पाई बाई 2 एंड दिस इज योर 3 पाई बाई 2। बच्चों इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं 2n+1 एंड पाई बाई 2, है ना। यदि आप इस पे कोऑर्डिनेट की बात करोगे माय डियर, तो आप यहाँ पे देखो जब पॉइंट यहाँ पे आएगा तो कोऑर्डिनेट तुम्हारा 0,1 हो जाएगा ना, और जब यहाँ पे आओगे बच्चों तो 0,-1। ध्यान से देखना आप। अब आप देखो सेकेंड वाली वैल्यू +-1 के बीच में घूम रही है, लेकिन फर्स्ट वाली वैल्यू देख रहे हो 0 0 है, मतलब कॉस की वैल्यू 0 है। आर यू गेटिंग मी? तो कॉस थीटा इज ऑलवेज 0 ऑन द वाई एक्सिस, कॉस थीटा इज ऑलवेज 0 ऑन द वाई एक्सिस। दैट्स वाई हम लोग क्या बोलेंगे इसको कि यहाँ पे जो आई मीन कॉस थीटा 0 है, थीटा की वैल्यू 2n+1 पाई बाई 2 होगी। आर यू गेटिंग मी? चलो ठीक है। नाउ माय डियर सी टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू होती है व्हाट साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड इट इज 0। इट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे साइन थीटा 0 हो जाएगा यार। अरे पहले वाली केस आ गई हमारी, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। अब मेरी बात समझो, देखो टेन थीटा का रिजल्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? साइन पे। फिर से मैं बता रहा हूँ, मैथ का यूज जो है ना वो आपकी लाइफ से एकदम जुड़ा हुआ है ना, एकदम प्रैक्टिकल चीजें हैं। यदि आप किसी पे डिपेंड रहेंगे, है ना, तो आपका रिजल्ट उसके रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। यदि आप फ्री रहेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस आपका रिजल्ट होगा। देखो साइन थीटा का रिजल्ट अलग है, कॉस का अलग है, बट टेन के लिए बच्चा साइन बाई कॉस होता है, और नाउ टेन इज टोटली डिपेंड ऑन द साइन थीटा। दैट्स व्हाई इट्स गिव द रिजल्ट थीटा इक्वल टू एन पाई। आर यू गेटिंग मी? ठीक है बच्चों, तो अब मैंने केस नंबर 1 को डन कर दिया। नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट पेज, केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब केस नंबर 2 में हमारे पास पहला फार्मूला था यार, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू, ऐसा सॉल्व करते समय आते हैं क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू हमारा होगा, एक मिनट बच्चों जस्ट वेट, ठीक है। अभी देखो थीटा इज इक्वल टू होगा हमारा n पाई +-1 टू द पावर n इंटू अल्फा, और n तुम्हारा इंटीजर होगा। अब इसके रिजल्ट को देख लो यार, रिजल्ट बहुत सिंपल है ना, प्रीवियस टॉपिक की तरह ये भी है। हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब क्या हो बच्चा, साइन साइन से काट मत देना। अब देखो जरा बच्चों, ठीक है, हम इसको रेड पेन से सॉल्व कर रहे हैं। नाउ सी साइन थीटा माइनस साइन अल्फा 0 हो सकता है, यहाँ पे लाया। अब आप यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हो बच्चों? अब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो साइन सी माइनस साइन डी, जिसका फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। क्लियर है बच्चा पार्टी? अब आप देखो बच्चों, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन c माइनस साइन डी, बोलो फॉर्मूला बोलो, 2 cos c प्लस डी थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 गया। अच्छा, आपने कभी पढ़ा है कैसा, a इंटू बी 0 होने का मतलब क्या होता है? अरे इधर a 0 होगा और b 0 होगा, या दोनों 0 होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 2 को इधर हटाते हैं, cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 को भी 0 कर दिया, और यहाँ से देखो साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 को भी 0 कर दिया। अब बच्चा आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या बोलने वाला हूँ। आपके पास फार्मूला साइन थीटा 0 का भी है और कॉस थीटा 0 का भी है। क्या होता है यहाँ पे,
थीटा इजकल टू एन पाई, वेल डन। यहाँ बोलो थीटा इजकल टू 2n+1 एंड पाई बाई 2, आर यू गेटिंग? तो बस यही चीज़ लगाने वाले हैं। पूरा थीटा ये है बच्चों, देखो थीटा का मतलब कॉस के बाद जो चीज़ है वो थीटा है। ये पूरा का पूरा टर्म माय डियर बिहेव जस्ट लाइक एज ए थीटा। तो लिख रहा हूँ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू, देखो कॉस थीटा क्या 2n+1 पाई बाई 2, तो ये ऐसे ही रहेगा है ना, 2n+1 पाई बाई 2। अब ये 2 और ये 2 कटने वाला है। अब यहाँ से मिलने वाला है थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू, है ना बच्चों ध्यान से देखना, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू वी आर गेटिंग 2n+1 पाई एंड थीटा इक्वल टू 2n+1 पाई माइनस अल्फा, है ना बच्चा बड़ी। देख लो अब आपको थीटा की वैल्यू ये मिल गई। यहां पर आ जाओ बच्चों, क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग साइन थीटा 0 का मतलब थीटा की वैल्यू n पाई हुई, थीटा मतलब थीटा माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई n पाई हो गई, एंड थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू 2n पाई हो गई, देन थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस अल्फा हो गई। क्लियर है माय डियर? अब ये देखो दूसरा रिजल्ट आ गया। अब यार एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तुमको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। देखो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा को जो सॉल्व करेंगे तो आइदर आर, मतलब ये दोनों कंडीशन हमें मिलने वाले हैं, है ना। एक तो मिलेगा 2n+1 पाई माइनस अल्फा और दूसरा मिलने वाला है 2n पाई प्लस अल्फा। क्लियर है? जब आप इनको कंबाइंड करेंगे तो क्या मिलने वाला है आपको बच्चों, मैं थोड़ा शार्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये बाय रेड पेन आई एम राइटिंग हियर थीटा इक्वल टू रिजल्ट ही लिख दे रहा हूँ n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो क्या होगा जब n एक ऑड नंबर होगा, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ n को मैंने लिया n इज ऑड, है ना, n इज ऑड। सी n ऑड होने का मतलब n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2n+1 टाइप की, n की वैल्यू कितनी जाएगी 2n+1 की टाइप की। तो अब आप देखो थीटा क्या मिल जाएगा बच्चा, इस फार्मूले में ध्यान से देखना, इस वाले में देखो ये 2n+1 पाई मिल जाएगा, हाँ मिल गया सर, 2n+1 पाई तो मिल गया सर, आर यू राइट। बट ये -1 टू द पावर ऑड नंबर नेगेटिव होता है, इट गिव व्हाट, ये क्लियर हुआ। तो ये वाला केस मिल गया, ये वाला। अब आप n को ले रहे हो इवन, n इज इवन लेने पे, तो इवन नंबर कैसा होता है बच्चा, इवन नंबर हमारा 2n टाइप का होता है ना। तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, और थीटा इजकल टू 2n पाई, और यहाँ पे देखो ये जब इवन होगा तो पॉजिटिव देगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लस आ जाएगा। आर यू गेटिंग मी? नहीं समझ पाए, है ना। अब मतलब इन दोनों को हम लोग कंबाइन कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, चलो ठीक है, आप फिर से इसको समझा रहा हूँ, आप एक बार इसको नोट कर लो। आई एम गिविंग यू ब्रेक ऑफ 10 सेकेंड सच दैट यू कैन नोट इट एंड अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं तुम्हें 1 बाय 1 चीज़ें समझाऊंगा, 1 बाय 1 चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। चलो नाउ सी क्या समझा रहा हूं बच्चों मैं यहाँ पे। देखो स्टूडेंट, तुम्हारे पास ये आ गया और ये आ गया, तो मैंने इस रिजल्ट को लेट कर लिया कि नहीं ये हमारा रिजल्ट कॉमन हो सकता है, मतलब n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। अच्छा यार, ये फिर इसका मतलब n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा हमारा ये वाला भी है ना। तो चलो आपने यहाँ से n की वैल्यू ऑड लो, n इज ऑड लिया। तो ऑड मतलब समझ पा रहे हो बच्चा ना, ऑड का मतलब होता है 2n+1 पाई, ठीक है। तो जब आपने ऑड ले लिया तो ये थीटा हमारा क्या हो जाएगा 2n+1, है ना, पाई, और ऑड का नंबर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप ऑड रखोगे तो ये नेगेटिव साइन देगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव दे दिया और इसके बाद बच्चा माइनस अल्फा हो गया। अच्छा अब आ जाओ स्टूडेंट, ये देखो थीटा की वैल्यू
अब आप n इज ऑड, n इज इवन पे कर रहे हो, किस पे कर रहे हो, इवन पे। तो देखो थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, इवन का मतलब 2n टाइप का नंबर होता है, तो 2n हो गया, है ना। 2n के बाद दिस इज बिकम पाई, और ये प्लस और माइनस टू द पावर n क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इनटू, समझ पा रहे हो कि नहीं तुम लोग, अल्फा। ठीक है, अब तुमने अपने रिजल्ट को प्रूव कर लिया बच्चों, समझ में आई बात, नहीं आई, ठीक है। तो चलो ठीक है बच्चों, नाउ नोट इट। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले पे आने वाले हैं, है ना। चलो बच्चों, अब देखो हमारा जो फार्मूला आ रहा है वह है दिस इज इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। हालांकि हम लोगों ने अभी देखा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। और ये कैसे होता है, रिजल्ट देखो क्या होगा यहाँ पे, cos थीटा माइनस cos अल्फा 0 हो जाएगा। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला -2 sin c प्लस डी, मतलब थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी, थीटा माइनस अल्फा बाई 2 0 हो जाएगा। -2 को हटा दिया बच्चा, लेफ्ट में लाया, राइट में लाया, खत्म हो गया, 0 बाई -2 0 हो गया। क्या मिला यहाँ पे, साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2, दैट इज 0 बाई -2 0। नाउ सी आइदर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0, तो हम लोग दोनों को 0 लेट कर रहे हैं। साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 0 एंड बच्चों साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 0, है ना। अब देखो याद आ रहा है क्या है यहाँ पे, साइन थीटा 0 होने का मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू व्हाट, n इंटू पाई, सिंपल, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ा है मैंने, पाला ही कैसे। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू तुम्हारी थीटा की तरह काम करेगी, ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n इंटू पाई, देन थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 2n पाई हो गई, और थीटा की वैल्यू 2n पाई माइनस अल्फा हो गई। क्लियर है, यहाँ पे भी देख लो बच्चे, फिर वही फार्मूला काम करेगा। थीटा माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू हमारी n पाई हो गई, एंड थीटा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों, 2n पाई हो जाएगा। देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। देखो दिस इज द सेकेंड केस, दिस इज द फर्स्ट केस, और दोनों हमारा किससे मिला, इसी से मिला, है ना। अब आप क्या बताओ, यदि इन दोनों को कंबाइंड कर दें हम लोग, इन दोनों को कंबाइंड कर दें, तो देन वी कैन राइट ना, हाँ कैसे, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। पॉजिटिव लेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, और नेगेटिव लेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, है ना। नेगेटिव पे ये और पॉजिटिव पे ए, तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। आर यू गेटिंग मी, समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, या नहीं समझ में आ रहा, आ रहा है, फाइन। फिर से देखो बच्चों, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है, तो ये लेफ्ट में आया, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आप cos c माइनस cos d का फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला होता है -2 sin c प्लस डी इंटू साइन c माइनस डी, 0 हो गया बच्चों, ठीक है। अब आप देखो, हम ये भी जानते हैं कि इफ़ a इंटू बी 0 है, तो दैट इज a विल बी 0 एंड b विल बी 0, ये बात पता ही है आपको बच्चों, है ना, ठीक है। तो चलो ये भी हो गया। अब नाउ सी, अब आपने इसको 0 कर लिया एंड इसको 0 कर लिया। अब साइन थीटा 0 है ना बच्चा, थीटा तो कुछ भी हो सकता है, थीटा 30 डिग्री हो सकता है, 65 डिग्री हो सकता है, 12 डिग्री हो सकता है। यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा बाई 2 हो गया बच्चा, यहाँ पे थीटा माइनस अल्फा बाई 2 हो गया, तो नो इशू है ना। तो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 दैट इज n पाई, थीटा प्लस अल्फा 2n पाई, एंड थीटा की वैल्यू 2n पाई माइनस अल्फा, यहाँ से 2n पाई प्लस अल्फा। अब आप दोनों रिजल्ट को कंबाइंड करोगे, तो देखो ये हम लोग 6 7 8 में नहीं है यार कि हम जो आ गया, हमें यहाँ पे मैथ में एनालिसिस करना होगा ना कि अब हाउ वी कैन कंबाइन दिस रिजल्ट, है ना। आप इन दोनों को अलग अलग याद करने से फॉर बेटर है कि आप इसको कंबाइंड करो। तो ये कंबाइंड रिजल्ट हम कैसे लिखेंगे, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ओके। हालांकि जो भी पॉसिबिलिटी बनती है सब हमको करना होता है। चलो बच्चों, तो अब वी आर गोइंग इन द नेक्स्ट फॉर्मेट, दैट इज सी tan थीटा इजकल टू tan अल्फा, ठीक है बच्चों। तो चलो tan थीटा इजकल टू tan अल्फा की बात कर लेते हैं हम लोग।
फिर उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। चलो हमारे स्टूडेंट्स से अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा पे है। कोई इशू नहीं है बच्चों, हम इसको क्या ले सकते हैं यार, tan थीटा माइनस tan अल्फा इक्वल टू 0 ले सकते हैं। नाउ वी कैन राइट इट sin थीटा बाई cos थीटा माइनस sin अल्फा बाई cos अल्फा 0 हो गया। एलसीएम ले लो बच्चों, sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा अपॉन cos थीटा cos अल्फा क्या हो गया बच्चा 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माय डियर, sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा कितना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 0। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin a माइनस बी, तो sin a मतलब थीटा, b मतलब अल्फा 0 हो गया। फिर से आप देख पाएंगे कि सर हमको अगेन यही सिस्टम मिला, sin थीटा 0 देन थीटा n इंटू पाई, तो ओके नो इशू, यहाँ पे लिखो थीटा मतलब पूरा है ना, थीटा मतलब पूरा, थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू n पाई बच्चा, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा और n इज ए इंटीजर। क्लियर बच्चा बॉडी, बहुत सिंपल है। tan थीटा इज टू tan अल्फा, देन tan थीटा माइनस tan अल्फा कितना 0। नाउ वी कैन राइट tan sin थीटा बाई cos tan अल्फा sin अल्फा बाई cos अल्फा, देन अगेन 0। नाउ वी आर टेकिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज आफ्टर एलसीएम वी आर गेटिंग sin थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा 0, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin ऑफ a माइनस b, ठीक है 0। और अब यहाँ से देख लो ये वाला फार्मूला काम किया है ना बच्चों, ठीक है बच्चों। आई एम गिविंग यू ब्रेक अप 20 सेकेंड, आप इसको नोट करो। अब देखो हम लोगों ने केस 1 केस 2 की बात कर ली है बच्चों, केस 3 की बात हम लोग लास्ट में करेंगे ना। केस 3 की बात लास्ट में करने का मतलब क्या है कि अभी कुछ क्वेश्चन हम इस पर आपको कराने वाले हैं। आप अपने माइंड में ये बात नोट करो, देखो थीटा की वैल्यू बिलोंग करेगी 0 से 2 पाई के बीच में, आप ओपन देना, इसे बोलोगे आप प्रिंसिपल सोल्यूशन, इसे क्या बोलोगे आप प्रिंसिपल सोल्यूशन, है ना। अब इसके बाद यदि एक्सिट करती है तो उसे क्या बोलोगे आप जनरल सोल्यूशन। तो जो हम लोगों ने लिखा sin थीटा इजकल टू 0 थीटा इजकल टू n पाई, तो ये इसका जनरल सोल्यूशन है ना। अच्छा अब आप समझो कि इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू यार 0 1 2 3 रखते चलेंगे और जो मिलेगा उसको ऑब्जर्व करेंगे। जैसे थीटा की n 0 रखने पे थीटा क्या मिलेगा, तुम्हें 0 मिलेगा, फिर n 1 रखने पे क्या मिलेगा बोलो, थीटा की वैल्यू पाई मिलेगी, ओके। n की वैल्यू 2 रखने पे क्या मिला, थीटा की वैल्यू 2 पाई मिलेगी। अच्छा माइनस तो ले नहीं सकते बच्चों, क्योंकि हमें 0 से 2 पाई के बीच की वैल्यू चाहिए, है ना। तो देखो 0 मिलेगा, राइट है, पाई भी राइट है, ये नहीं है, तो ये दोनों हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल सोल्यूशन। क्लियर है, ऐसे निकालेंगे। अच्छा चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग बच्चों, तुमको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। सी cos x इक्वल टू 1/2, cos x इक्वल टू 1/2, तुम्हें इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है ना, फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन। चलो कुछ नहीं करना है यार, सिंपल है ना, cos x इक्वल टू 1/2, cos के टेबल में जाओ और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, टेल मी, cos 30 है cos 60 है ना, cos 60, ठीक है, cos π/6, cos π/3, cos 60 की वैल्यू होगी, है ना। अब यार स्टूडेंट ध्यान दो, तुम्हें कौन सा फॉर्मेट मिल रहा है बच्चों, तुम्हें मिल रहा है ये cos थीटा इजकल टू cos अल्फा देन थीटा इजकल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना। आप इससे इसको इवेलुएट करने वाले हो, बट अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सिंपल सा तरीका देखो सिंपल सा तरीका, आप इसको ट्रेस करो और आप cos पॉजिटिव कहाँ पे होता है उस पर टिक लगाओ, यहाँ पे पॉजिटिव होता है टिक किया, यहाँ पे पॉजिटिव होता है टिक किया। अब यहाँ पे इंडिकेट कर दो, ये हमारा π/2, ये हमारा पाई, ये हमारा 3π/2 और ये हमारा आफ्टर कंप्लीटिंग 2 पाई। कहने का मतलब बच्चा दिस इज द प्लेस जहाँ से तुम्हें
फर्स्ट में और फोर्थ में आना है। तो देखो एक तो तुम्हारे पास केस फर्स्ट का बन ही गया, कौन सा, कॉस अल्फा इजकल कॉस एक्स इजकल टू कॉस पाई बाई 3 है ना। और दूसरा जो केस बनने वाला है वह कहाँ बनेगा बच्चा, ये यहाँ पे दिस वन है ना। तो इसे कैसे लिखोगे, कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 3। नहीं समझ में आया, आ रही बात समझ में कि नहीं? देखो ध्यान से देखो, ASTC में माय डियर यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है और यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट में तो ऑलरेडी आप यहाँ पे है ही है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई, पाई बाई 3। और आप आइए फोर्थ में, यहाँ पे तो आप निगेटिव होते हैं, यहाँ पे भी आप निगेटिव होते हो, दोनों में कैलकुलेशन करना ही नहीं है, फोर्थ में आना है। फोर्थ में कैसे आओगे, 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 2 6 माइनस 1 5 पाई बाई 6। आप चेक कर लो, दिस इज द 60 डिग्री एंड पाई बाई 6 30 डिग्री है ना। और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, लेस देन 180 हो रहा है कि नहीं? इट ओके यार, नहीं समझ पाया, चलो अच्छा फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं ना। अब हम लोग आ जाओ एक्सरसाइज में आते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, जैसे मैंने एक्सरसाइज 3.4 की बात कर ली और आपके पास प्रिंसिपल एंड जनरल निकालना है, प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन निकालनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं, tan x इक्वल टू √3। बहुत ध्यान से देखना, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें ये देखना है कि tan x के टेबल में ये कैसकी वैल्यू होती है ना, tan 30 की होती है, tan 60 की होती है, किसकी वैल्यू होती है ये देखना है, समझ पा रहे हो? तो tan 60 होती है, आई मीन tan पाई बाई 3 होती है, ठीक है। क्योंकि sin 60 कितना होता है, √3/2 और cos 60 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखो कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ पे आइए और ऑब्जर्व करिए कि tan पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में और फोर्थ में। तो आप देखें कि फर्स्ट में ये पॉजिटिव होगा और कहाँ पॉजिटिव होगा, थर्ड में पॉजिटिव होगा। इट्स ओके, मतलब कैलकुलेशन का जो जगह हमारे पास है वो 1 है और वह थर्ड है। तो थर्ड में आप कैसे आएंगे, दिस इज द पॉइंट, पाई करके आएंगे, मतलब पाई प्लस थीटा करके आएंगे। तो नाउ सी वी आर गोइंग टू राइट हियर tan x इक्वल टू tan पाई बाई 3 और वी कैन आल्सो राइट tan x इक्वल टू tan पाई प्लस पाई बाई 3। समझ पा रहे हो, पाई से आओगे, देखो tan पाई प्लस पाई बाई 3 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू पाई बाई 3 मिल गई और यहाँ से x की वैल्यू 4 पाई बाई 3 मिल गई। 3 1 जा 3 प्लस 1 दैट इज 4 पाई बाई 3। और ये दोनों ही हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ना। नहीं समझ पाए, अब हम जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चों, जनरल सॉल्यूशन होता था tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। आपको यहाँ पे अल्फा पुट करना होगा। तो देखो आपने जो दोनों कैलकुलेशन किया है बच्चों, एक ये निकाला है और आपने एक ये निकाला है, इन दोनों में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी ना वही हमारी अल्फा होगी, जो सबसे कम होगा। तो अब आ जाओ, थीटा की वैल्यू तुम्हें मिल गई n पाई प्लस पाई बाई 3। ये आपका बच्चा पार्टी जनरल सोल्यूशन है ना, जनरल सोल्यूशन। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, आप चेक कर सकते हो आंसर, देख लो एक्सरसाइज 3.4 में इट इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, आर यू गेटिंग? समझ लो फिर से, tan x इक्वल टू √3, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमारा क्वेश्चन ही है। अब आप tan के टेबल में जाइए, बताइए √3 किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाई 3 की है ना। tan 60 क्लियर है, sin 60 कितना होता है देख लो यहाँ पे, sin 60 अपॉन cos 60, sin 60 √3/2 cos 60 1/2 कटा √3 पाई बाई 3। अब बच्चों तुम्हें इसको कैलकुलेट करना है उस इंडिविजुअल क्वाड्रेंट में जहां ये पॉजिटिव होता है। तो मैंने तो क्या यहाँ पे लिखा, फर्स्ट में ये पॉजिटिव होता है और ये थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो तुम्हें कैलकुलेट फर्स्ट में करना है, तो ऑलरेडी ये फर्स्ट में आई है क्योंकि 0 से 90 के बीच में है। तो यहाँ से x की वैल्यू पाई बाई 3 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आई एम चेंजिंग द कलर है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू पाई बाई 3 मिली, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रिंसिपल वैल्यू है बिकॉज इट इज लेस देन पाई है ना। अब अभी देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो बच्चों, अब x की वैल्यू हमको कहाँ पे जानी है, थर्ड में। तो tan x इक्वल टू tan पाई प्लस पाई बाई 3 हुआ,
थर्ड में कैसे आओगे यार, ये यहाँ पे है ना, ये जगह पाई, तो पाई प्लस थीटा करोगे। और आपको पता ही है, मैंने शुरू में बताया था, tan पाई प्लस थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है। यू कैन से tan थीटा tan पाई बाई 3 का, ठीक है। तो पाई प्लस पाई 4 पाई बाई 3 हो गया, यहाँ से ये हो गया। ये दोनों वैल्यूज तुम्हारी प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गई। और ये जो अभी हम जानते थे फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा कौन सा होगा इसको डिसाइड करने के लिए जो इनमें से मिनिमम होगा, जो इनमें से मिनिमम होगा वही तुम्हारा क्या होगा, अल्फा होगा। इज इट क्लियर बच्चों, समझ में आया? अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं ना, सपोज क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन, सेक एक्स इक्वल टू 2 दिया है। तो ये तो अभी अभी क्वेश्चन हमने किया यार, अभी अभी किया, कॉस एक्स इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, है ना, अभी किया, इससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन यही था हमारा। चलो इसको छोड़ते हैं, अब आ जाओ कोसेक एक्स इक्वल टू -2, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, कर लेना। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 इज कोसेक एक्स की वैल्यू -2 है, कोसेक एक्स की वैल्यू -2 है। यार तुम्हें साइन कॉस tan बताया गया है, तो तुम्हें साइन में कन्वर्ट करो, साइन एक्स कितना हो जाएगा, -1/2। बेटा माइनस से डरना मत, है ना। चलो ठीक है, साइन एक्स माइनस से नहीं डरेंगे। साइन के टेबल में जाओ, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30, मतलब साइन पाई बाई 6 हो गई। क्लियर है, साइन 30 साइन पाई बाई 6 हो गई। अब आप इसको देख लो, हमें ये देखना है कि ये नेगेटिव कहाँ पे होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो बताइए, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ठीक है, यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव होता है और यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो कैलकुलेशन तुम्हारा थर्ड में जाएगा और फोर्थ में जाएगा। और बेटा कैलकुलेशन जब भी जाएगा वह सिर्फ इसी लाइन के अलॉन्ग जाएगा, मतलब पाई पे जाएगा और 2 पाई पे जाएगा। यहाँ से आओगे तो पाई प्लस थीटा करोगे और यहाँ से आओगे तो 2 पाई माइनस थीटा करोगे। अब आप देखो साहब, इसको हम एक वर्टिकल लाइन ट्रेस कर रहे हैं। नाउ आई एम राइटिंग साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई 6, कहाँ पे गया मैं, थर्ड में। और यहाँ पे देख लो, साइन एक्स इक्वल टू साइन 2 पाई रहेगा, यहाँ पे 2 पाई माइनस पाई बाई 6। फिर से मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, यहाँ पे साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, पढ़ा है मैंने। एंड साइन 2 पाई माइनस थीटा भी हमारा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। आर यू गेटिंग मी? देखो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ये चीज़ दे देगा। साइन 2 पाई माइनस थीटा ये भी दे देगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू बच्चा मिला 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6, चेक कर लो। पाई बाई 6 30 डिग्री होता है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 210, मतलब लेस देन 2 पाई है, चलेगा। और यहाँ से आ जाओ बच्चों, एक्स की वैल्यू 6 12 11 पाई बाई 6, चेक कर लेते हैं। पाई बाई 6 30 डिग्री, 330 अगेन लेस देन 360 है। तो ये दोनों वैल्यू हमारी मिल गई। एक्स की वैल्यू हमारी 7 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6 हो गई प्रिंसिपल, है ना। अब जनरल क्या था बच्चा, फॉर्मूला जनरल था साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n टू अल्फा। तो अल्फा जो दोनों में से मिनिमम होगा, इनमें से मिनिमम है ना, इनमें से मिनिमम, तो 7 पाई बाई 6 होगा। देन नाउ राइट थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n, अल्फा की वैल्यू 7 पाई बाई 6। इट इज योर आंसर माय डियर। ठीक है बच्चा, समझ में आया? आर यू गेटिंग मी? है ना, कितना सिंपल था। सेक एक्स कितना 2 तो और कॉस एक्स 1/2 होमवर्क कर दिया। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी अभी डन किया था, तो आप कर लेंगे। हमने कौन सा क्वेश्चन उठाया, फिर से 4, कोसेक एक्स कितना -2, कोसेक का कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन एक्स में आएंगे -1/2 बनेगा। फिर -1/2 में माइनस से नहीं डरना है, साइन एक्स की वैल्यू पाई बाई 6। और फिर आपने देखा कि ये नेगेटिव कहाँ पे होता है, थर्ड में फोर्थ में, कैलकुलेट कर लिया माय डियर, है ना। और यहाँ से इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो हमारा अल्फा बनेगा। चलो ठीक है बच्चों, नाउ इन दिस वे माय क्लास इज ओवर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एंड बच्चों रिवाइज जरूर करना, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चन से मिलेंगे। ठीक है, बाय।